बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और खूब जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जहां पर हम लोग बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट्स को, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहता है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है? क्या मम्मी बनाती हैं, पापा बनाते हैं, या भाई बनाता है, भाभी बनाती हैं, दीदी बनाती हैं? एग्जैक्टली बोला जाए तो कोई नहीं बनाता है, वो सब सिर्फ पकाते हैं। बनाता कौन है? बनाते हैं सिर्फ हरे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके फूड की सिंथेसिस, ग्लूकोज या स्टार्च को बनाते हैं। फिर आपको भी अगर हम लोग इन्वायरमेंट में बैठा दें तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट में कहीं पे बैठा दिया जाए जहां पर सनलाइट भी अवेलेबल हो, जहां पर आपको पानी में एक बोतल पानी दे दिया जाए। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, इवन आपकी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो आप क्या फोटोसिंथेसिस करने लग जाओगे? नहीं। क्या आपके अंदर से चावल, गेहूं, दाल या कुछ भी अलग अलग फ्रूट्स बनने लगेंगे? नहीं। तो ये सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ पौधे कर सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है हमको? इससे ये पता चल रहा है कि ये पेड़ पौधे ही सिर्फ कर सकते हैं। इसका मतलब पेड़ के अंदर कोई एक मैजिकल पावर है। हरे पेड़ पौधों के अंदर जो उनका ग्रीन पार्ट्स होता है उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर है, और इस मैजिकल पावर के बेस पे वो क्या करते हैं? इन रॉ मटेरियल का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या ये इतना आसान प्रोसेस रही? क्या ये इतना आसान प्रोसेस थी? ये हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई, इसमें वाटर यूज हुआ, इसमें ग्लूकोज बना, इसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई, इसमें वाटर भी रिलीज हुआ। ये पूरी प्रोसेस को कैसे समझाया गया, कैसे एक एक स्टेप्स बताए गए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज हो रही है और जो ग्लूकोज बन रहा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पाई जा रही है वो कहाँ से आ रही है। इवन जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है कार्बन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय, वो कहाँ से निकलती है। तो आज हम लोग शुरुआती स्टेप्स में फिलहाल ये समझेंगे कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब चीजें समझाई और कैसे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिएक्शन को स्टेबलाइज किया गया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसपे पूरा वर्ल्ड वाइड जितना भी हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल्स हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स पे डिपेंड है। फोटोसिंथेटिक प्लांट करते क्या है? एक रिएक्शन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में पाई जाती है उसको एक्यूमुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उसी फूड को हम लोग इनटेक कर लेते हैं। बोनस में एक काम और करते हैं, वो ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोगों के लिए प्राण वायु है ना, हम लोगों की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन, वो भी फोटोसिंथेसिस से डराइव हो रही है। मतलब अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे तो दुनिया में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ना। तो किसी भी जो जितने भी एनिमल्स है, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का कहने का मतलब है हेट्रोट्रॉप्स की बात हो रही है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या। तो फोटोसिंथेसिस एक तरह की एनाबॉलिक प्रोसेस है। आप लोग को पता होना चाहिए कि एनाबॉलिक क्या होती है। दो तरह की मेटाबॉलिकल प्रोसेस दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। एक होती है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या रहता है? सिंपल कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है, उसको काटा जाता है। नाम से याद रखने का तरीका है काटा जाता है। काटा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल अगर बन जा रहे हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। मान लिया कि कहीं पर स्टार्च है और स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा हो तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या हो रही प्रोसेस? ये कैटाबॉलिज्म हो रही है। इसी के अपोजिट अगर हम लोग देखते हैं एनाबॉलिज्म, तो यहाँ पे सिंपल से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बना रहे हो? कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है? ये
एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और क्या बन रहा है यहाँ पर, उल्टा इसके जस्ट अपोजिट स्टार्च बन रहा हो, इसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस यू कैन कंसीडर कार्बन डाइऑक्साइड in the form of simple molecule. Carbon dioxide can be considered as a simple molecule which leads to the formation of a complex molecule that is glucose. ठीक है, क्या चीज, ग्लूकोज, या ग्लूकोज कैन फर्दर लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, या सुक्रोज ना बोल करके स्टार्च बोल देते हैं, है ना, स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस के केस में कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल है और जो क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, पहले ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ करके स्टार्च का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो ये एक तरह की एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई, जहां पर ग्लूकोज क्या करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने का काम करता है। ये इंटरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा है, अगर कुछ बन रहा है तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे अगर कुछ बन रहा है तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। दो तरह की प्रोसेस होती है, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ोगे तो दो तरह की प्रोसेस होती है इंटरगोनिक, एक होती है एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक प्रोसेस वो होती है जहां पर टूटने पे कुछ निकले, कुछ क्या निकले, एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो उसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस। लेकिन इसको बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है एक तरह की। बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह की फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यहां पर फिजिको का मतलब आ रहा है फिजिक्स और केमिकल का मतलब आ रहा है केमिस्ट्री। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लगेगी और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो बड़ा अच्छा नाम इसको और दे सकते हैं। ये एक तरह की बायो फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट, बायोलॉजिकल बोल सकते हो एजेंट है, उसके अंदर दो तरह की प्रोसेस हो रही है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अभी हम लोगों ने इससे पहले शुरुआत में ही पढ़ा मेल्विन कैल्विन के बारे में। उन्होंने, वो एक तरह के केमिस्ट थे और उन्होंने फोटोसिंथेसिस को, प्रोसेस को समझाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज तक मिला, ठीक है, और वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे। तो इससे याद रखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह की ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक तरह की क्या है, फिजिको केमिकल। ये वो प्रोसेस है जो पूरे वर्ल्ड के, पूरी पृथ्वी के, वर्ल्ड क्या, पृथ्वी बोलना चाहिए, जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं उनके लिए फूड का अल्टीमेट सोर्स है। जो भी अपना भोजन नहीं बना सकते उनको भोजन पेड़ों से ही मिल रहा है, और पेड़ कैसे दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके। तो फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स फॉर फूड एंड आल्सो ऑक्सीजन। इट कैन आल्सो लीड्स टू द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो ऑक्सीजन चाहिए। अब मुद्दा ये आता है कि फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 H2O के साथ जुड़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब बात ध्यान ये देनी है कि सर ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के समय ये यूज होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहे हैं, 12 H2O यूज हो रहे हैं, और उसमें से 6 H2O वापस भी आ जा रहे हैं। 12 यूज हो रहे हैं, 6 वापस आ जा रहे हैं, ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। सर ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये जो ऑक्सीजन आ रही है वो आ कहां से रही है, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है। यहां पे जो ऑक्सीजन आपने दिखाया वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, बोला कि भैया यहां से आ रही है, यहां पे कहां से आ रही है सर, वाटर से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। क्वेश्चन ये बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ये कैसे प्रूफ हुआ, वाटर यूज होता है, ये कैसे प्रूफ हुआ, ग्लूकोज यूज बनता है, ये कैसे प्रूफ हुआ, वाटर रिलीज होता है, ये कैसे प्रूफ हुआ, और ऑक्सीजन कहां से आती है, ये कैसे प्रूफ हुआ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफिल यूज होता है, ये कैसे प्रूफ हुआ, और सनलाइट यूज होती है, ये कैसे प्रूफ हुआ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एट दैट टाइम, है ना, जब स्टडी चल रही थी। अभी नहीं, अभी तो सब आपको पहले से पता है, लेकिन उस समय बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वाइड चल रहे थे। उन क्वेश्चंस के आंसर देना था, फिर उसको प्रूफ करना था, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट
पूरी दुनिया में लगातार चल रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग को पढ़ना है शुरुआती क्लास में क्या पढ़ना है कि कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट थे। तो एक्सपेरिमेंट याद रखने के लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक हम लेके आए आपके लिए, याद रखना, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। नाम है पापा इज सुपर एनर्जेटिक एंड वेरी हैंडसम। मम्मी कह रही हैं कि पापा जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये याद रखना है आपको। इससे आपको सारे साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा कि जो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रूव करने में अपना अपना योगदान दिए और जो हम लोगों के कोर्स में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो पापा इज सुपर एनर्जेटिक एंड वेरी हैंडसम। तो याद रखेंगे, पापा से आता है पी, पी का मतलब है प्रिस्टली। इज से आ रहा आई और आई का मतलब है इज अनाउंस। एस से आ रहा है आपका सैक्स, ई से आ रहा है एंजलमैन, वी से हो रहा है वान नील, एस से हो रहा है हिल। इतने साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाली अलग अलग प्रोसेसेस को प्रूव किया, अपने अपने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स को। तो एक एक एक्सपेरिमेंट करके अभी हम लोग समझेंगे। एक और साइंटिस्ट थे जिनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, रूबेन कैमन। रूबेन और कैमन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने किया क्या, इंपॉर्टेंट बात ये रखना, O18 का यूज किया। O18 इज द टाइप ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली ऑक्सीजन O16 होता है, लेकिन O18 क्या होता है, एक तरह का रेडियो आइसोटोप है। तो उन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज किया ऑक्सीजन का और प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है, वाटर से आती है। कहां से आती है भाई, वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो भी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम द वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। प्रूव्ड बाय रूबेन एंड कैमन, दो साइंटिस्ट थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसने प्रूव किया, रूबेन एंड कैमन यूज रेडियो आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए भाई, अब एक एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का। तो जब भी आप लोग प्रिस्टले बोलोगे, पूरा नाम बोलोगे इनका। मैंने जो उनका पूरा नाम रखा है, प्रिस्टले को प्यारा चूहा, हमेशा यही बोलना, प्रिस्टले को चूहा बड़ा प्यारा था। प्रिस्टले को प्यारा चूहा, प्रिस्टले को प्यारा चूहा, प्रिस्टले को प्यारा चूहा, ये बार बार आपको बोलना है। तो पूरा एक्सपेरिमेंट तुरंत ही आपके दिमाग में छपा होगा, याद आ जाएगा। प्रिस्टले साहब ने क्या किया, एक बेल जार ले लिया ग्लास का, ध्यान रखना ग्लास का बेल जार है ना, बेल जार ले लिया। ऐसे बेल जार का मतलब होता है, बेल मतलब घंटी, घंटी के आकार का जार, ऐसे इसको बेल जार कह दिया। और अगर इसको उल्टा करके रख दिया जाए तो ऐसा रखा जाएगा। एक बार इन्होंने ऐसे उल्टा करा, ठीक है, और ये मान लिया रखा हुआ है। उसके अंदर पहले कैंडल जलाई, कैंडल जल रही है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, कैंडल जला दिया। तो कैंडल जल रही है, बढ़िया सुंदर सी कैंडल। जैसे बेलजार उसके अंदर उल्टा करके रखा, कैंडल बुझ गई, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्यों ग्लास का बेलजार लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फिर से बेलजार लिया, फिर से उल्टा करके रखा। इस बार उसके अंदर उन्होंने चूहा रख दिया, मान लिया चूहा मर गया। फिर दोनों को साथ में रखा। दोनों को जब साथ में रखा तो दोनों जो बोल सकते हो कैंडल था वो बुझ गई और चूहा मर गया। बोला गया कि यहां पर कैंडल और चूहे ने बेलजार के अंदर पाए जाने वाली जो भी गैस थी उसको क्या कर दिया, उसने कंटामिनेट कर दिया, पल्यूट कर दिया, जिसके कारण चूहा मर गया, ठीक है। कुछ ऐसा दोनों ने मिलकर किया, इसलिए ऐसा हुआ। और जब भी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो बहुत आगे की नहीं सोचेंगे। यहां पर ग्लास का इसलिए लिया क्योंकि यहां पे सनलाइट आती रहनी चाहिए, तो सनलाइट तो अंदर आ रही थी, सनलाइट का कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, उसी बेलजार के अंदर एक चीज और ऐड किया, मिंट का पौधा रख दिया। कोई भी पौधा रख सकते थे, मिंट का थोड़ा छोटा रहता है पौधा, तो उन्होंने मिंट का रख दिया था, ठीक है। और देखा थोड़े समय बाद चूहा नहीं मरा, मोमबत्ती जो थी, कैंडल थी, वो एज इट इज जलती रही। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो पौधा आया था
उस पौधे ने, जो मिंट का पेड़ लगा था, उस मिंट के पेड़ ने क्या किया है कि जो चूहा था और जो कैंडल था, उसके कारण जो भी गैसियस पॉल्यूशन हो रहा था, उस पॉल्यूशन को डिकंटामिनेट किया था, है ना, उसको क्लीन कर रहा था पौधा। इससे यह पता चला कि ये पौधा कुछ ना कुछ ऐसा अपनी बॉडी से निकाल रहा है जिससे एज इट इज कैंडल और चूहा मेंटेन रहता है। तो पढ़ते हैं क्या बताया। साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले, और प्रिस्टले को प्यारा चूहा, प्रिस्टले को चूहा याद रखने का तरीका है, इसलिए बार बार बोलना है आपको। इन्होंने कैंडल लिया, माउस लिया, क्लोज कर दिया जार, दोनों मर गए। कंक्लूजन क्या पता चला, बोला प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड प्यूरिफाई एयर। यहां से पता चल गया कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं। और ये एयर को कंटामिनेट कौन कर रहा था, जब पेड़ पौधे नहीं थे तो उस समय कैंडल और चूहा कंटामिनेट कर रहा था। तो प्रिस्टले से ये पता चला। दूसरा साइंटिस्ट आते हैं इंजन हाउस, है ना। इंजन हाउस जैसे ही नाम आए, आप अपने मन में याद रखना इंजन का, आपको सुनने में लग रहा कोई इंजन है ना, और उस इंजन से क्या निकल रहा है, बबल्स निकल रहे हैं उस इंजन से। इमेजिन करो जैसे इंजन हाउस आए, इंजन हाउस याद रखने के लिए क्या करना होगा, आपके मन में तुरंत ही आना चाहिए कोई इंजन है और उस इंजन से लगातार छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं। ये तुरंत ही आपके एक्सपेरिमेंट दिमाग में आ जाएगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया, है ना। इस तरह से कुछ भी सेटअप बनाया सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में अंदर, उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी के साथ साथ खूब सारी ग्रीन लीव्स डाल दी, हरी पत्तियां डाल दी, और थोड़ी देर बाद देखा अंदर बबल्स बन रहे थे। दैट इज ग्रीन लीव्स थी तो वो फोटोसिंथेसिस कर रही होंगी, सनलाइट थी फोटोसिंथेसिस में प्रमोशन हो रहा होगा, वाटर था फोटोसिंथेसिस हो रही थी, और ये क्या कर रहे थे, बबल्स ये बता रहे थे कि अंदर जो भी गैस बन रही है वो ऑक्सीजन की है। दैट इज फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहां पर भी वही काम किया। इस बार लीव्स हटा करके इन्होंने क्या किया, जो छोटे छोटे ब्रांचेस थे उनको डाल दिया, ग्रीन ब्रांचेस, तो पता चला हाँ अभी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए सिर्फ लीव्स की जरूरत नहीं है, ब्रांचेस से भी काम चल सकता है, ठीक है, बट इट शुड बी ग्रीन हो, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, नॉन ग्रीन पार्ट ले लिए, रूट ले लिया, वो ब्रांचेस ले ली जो ग्रीन नहीं रह गई हैं, है ना, फ्रूट्स डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, बट इट शुड नॉट बी नॉन ग्रीन, इट शुड बी नॉन ग्रीन, है ना, इट शुड नॉट बी ग्रीन नहीं होना चाहिए। ये देखा अंदर कोई बबल नहीं बन रहा है। इससे पता चला कि ग्रीन जो पिगमेंट्स है ये सब कुछ नहीं बन रहा है, ये कुछ नहीं बन रहा अंदर बबल्स। यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स क्या बतला रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन पिगमेंट्स की प्रेजेंस में होती है, और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो बबल्स बनते हैं। तो इंजन हाउस याद, जैसे इंजन हाउस नाम आया आपके मन में, तुरंत ही इंजन देखना, मन में सोचना, और इंजन ऐसा जिसके अंदर से लगातार बबल निकल रहा है, बस पूरा याद हो जाएगा। तो कंक्लूजन निकला कि सनलाइट एंड ग्रीन प्लांट्स आर नेसेसरी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट और ग्रीन प्लांट्स जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। इसके अलावा उन्होंने एक डार्क एक्सपेरिमेंट भी किया था। ये पूरा एक्सपेरिमेंट रखा इसी को, और उस समय सनलाइट नहीं थी, अंधेरा था, तब भी बबल्स नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही बबल बन रहे हैं, इससे पता चला कि सनलाइट जरूरी है। और दूसरी चीज, सनलाइट भी दिया लेकिन नॉन ग्रीन पार्ट रखा, तब भी बबल्स नहीं बन रहे थे, इससे पता चला कि ग्रीन पार्ट भी चाहिए। तो सनलाइट और ग्रीन पार्ट दोनों जरूरी है फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड कराने के लिए। तो लिखा हुआ है सनलाइट एंड ग्रीन पार्ट्स आर नेसेसरी, है ना, टू प्रोसीड द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं सैक्स, जूलियस वॉन सैक। सैक नाम सुनते ही नाम से इनके नाम में ही छुपा हुआ है राज, क्या, सैकराइड। बोलिए भैया, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सैकराइड को हिंदी में बोलते हैं शर्करा, शर्करा का मतलब होता है शुगर, है ना, शुगर। मैं याद रखने के तरीके बता रहा हूं। जब पूछे सैक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, क्योंकि मैचिंग में आता है, तो सैक एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इसने प्रूफ किया कि शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस में। क्या प्रूफ किया, ग्लूकोज एंड स्टार्च इज द प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च है। कैसे किया, हरा पेड़ पौधा लिया,
है ना, हरा पेड़ पौधा लिया और एक जगह पे पत्ती पे ब्लैक पेपरिंग कर दी, तो ब्लैक पेपर लगा दिया। जब ब्लैक पेपर लगा लिया तो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, क्योंकि इससे पहले प्रूफ हो चुका है कि सनलाइट चाहिए थी। तो ब्लैक पेपर लगा के इनको पता चल गया कि भैया डायरेक्ट सनलाइट तो मिलेगी नहीं यहाँ पे, और होने दिया फोटोसिंथेसिस। थोड़े दिन बाद देखा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद देखा, और उस पत्ती को डाल दिया किसके अंदर, बॉइलिंग वाटर में, फिर अल्कोहल से वॉश किया, जिससे पूरी की पूरी पत्ती कैसी हो गई, डीकलराइज हो गई, पत्ती का क्लोरोफिल रिमूव हो गया। अब उसके ऊपर इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन डाला। क्या डाला, आयोडीन का सोल्यूशन डाला। तो आयोडीन का सोल्यूशन जब पत्ती पे पड़ा तो पत्ती का कुछ पोर्शन ब्लैक हो गया, कुछ पोर्शन ब्लैक नहीं रहा। देखा गया ब्लैक पोर्शन वो नहीं रहा, वो पोर्शन ब्लैक नहीं हो पाया, जो पोर्शन क्या था, वो पोर्शन ब्लैक नहीं था, ये ठीक है, जहां पर हमने पत्ती डाली थी, मतलब ये पोर्शन ब्लैक नहीं था। यहां पर हमने क्या कर रखा था, यहां पे हमने ब्लैक पेपरिंग कर रखी थी, ब्लैक पेपर लगा दिया था। मतलब यहां पे ब्लैक पेपर लगाने के कारण यहां पे क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई थी। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो वो ब्लैक कलर का नहीं हुआ, नहीं हो पाया। ब्लैक कलर क्यों हो गया था, क्योंकि ब्लैक कलर होता क्या है कि आयोडीन की जब भी रिएक्शन, आयोडीन को जब भी स्टार्च से जोड़ते हैं तो तुरंत ही वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। बात ध्यान रखना, आयोडीन को जैसे स्टार्च से जोड़ते हैं ब्लैक हो जाता है। तो बाकी पोर्शन में स्टार्च था, बाकी पोर्शन ने फोटोसिंथेसिस की थी, इसलिए वहां पे स्टार्च बना था और वहां पर ब्लैक हो गया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। बट एट दैट पॉइंट वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉट अकर, है ना, द कलर रिमेन एज यूजुअल, दैट इज व्हाइट। ये प्रूफ हुआ। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं एंजल मैन। एंजल मैन नाम को सुनकर क्या लग रहा है आपको, एंजल मैन का तो नाम सुन के ही लग रहा है एंजल है कोई, है ना, एंजल है। एंजल कौन, दूत, है ना, कह रहा भाई तुम तो मेरे लिए एंजल बन के आए, भगवान के दूत, मैन, है ना, कोई आया है जो भगवान का दूत है, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। फरिश्ता सुन के अंदर से मन में क्या आ रहा है आपके, कि उसके पास कुछ दैवीय शक्तियां होंगी। फरिश्ता सुन के क्या मन में आ रहा है, कि उसके पास कुछ ना कुछ दैवी शक्ति होंगी। ऐसे बढ़िया शक्तियां छोड़ रहा है, जैसे आपको टीवी पे आप लोग भगवान वाले नाटक देखते हो कि शक्तियां छोड़ी जा रही हैं बढ़िया बढ़िया, बस ये याद रखोगे पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हो रहा था, जब सनलाइट डाली गई, ये सनलाइट आई, और सनलाइट के डालने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सनलाइट डाली गई प्रिज्म पे जब भी सनलाइट पड़ती, मान लिया ये प्रिज्म है, ठीक है भाई, ये प्रिज्म हो गया, नजारा देखिए, और इसके ऊपर जब सनलाइट डाली जा रही है, इसके ऊपर जब भी सनलाइट डाली जा रही है तो ये क्या करता है, सनलाइट को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। सनलाइट के अंदर 7 कलर हैं, उन 7 कलर्स में तोड़ दिया गया। सनलाइट के अंदर 7 कलर है, कैसे, जैसे नॉर्मल स्केल आती है आपके पास, उसको ऐसे पास में लगा कैसे ऐसे करो तो आपको 7 कलर में स्प्लिटिंग दिखेगी, ठीक है। तो 7 कलर में इसको तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, अलग अलग कलर कर दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, विबज्योर, है ना, विबज्योर पढ़ते हो कि नहीं, तो वो है आपका, ठीक है। तो ऐसे कुछ, ऐसा कुछ था। जब इसमें तोड़ दिया, अब एक्सपेरिमेंट देखिए कितना प्यारा है। एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, एक सेटअप लिया, एक वेसल लिया, ठीक है, एक वेसल लिया, नीचे जो प्लांट ग्रो कराया वो था क्लैडोफोरा। ये भी याद रखना कौन से प्लांट पे काम किया इन्होंने, क्लैडोफोरा पे। क्लैडोफोरा जो होता है वो पानी में थोड़ा सबमर्ज्ड एरिया में ग्रो करता है, नीचे थोड़ा डूबा हुआ, और ऊपर ऊपर बैक्टीरिया डाल दी, एरोबिक बैक्टीरिया। क्या किया, एक वेसल लिया, नीचे क्लैडोफोरा डाला, और ऊपर ऊपर क्या कर दिया, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे, और लाइट डाली गई इसके ऊपर ऐसे। तो जब लाइट डाली गई तो देखा गया कि वो एरिया जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही थी और रेड लाइट पड़ रही थी, वो एरिया जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही थी और रेड लाइट पड़ रही थी। अच्छा, इन बैक्टीरिया के ध्यान देना, ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा ग्रो करेंगी,
कम मिलेगा तो कम ग्रो करेंगी। तो देखा गया ब्लू लाइट और रेड लाइट वाले एरिया में ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करने लगी, ऐसे रेड लाइट वाले एरिया में। क्या पता चला कि ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिपेंडेंट थी और ब्लू लाइट और रेड लाइट वाले एरिया में बहुत सारी ऑक्सीजन बन रही थी, बहुत सारी ऑक्सीजन बन रही थी। मतलब, और ऑक्सीजन बना कौन रहा था? ऑक्सीजन बना रहे थे ये, कौन बना रहा था? क्लैडोफोरा बना रहा था, ऑक्सीजन बना रहा था क्लैडोफोरा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि क्लैडोफोरा ब्लू लाइट और रेड लाइट वाले एरिया में बहुत ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन बनता कैसे है? फोटोसिंथेसिस से। फिर एक बात सोची गई कि भैया इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस तेज हो रही थी और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने से वहां पे ऑक्सीजन भी ज्यादा बनी, और इस ज्यादा सी ऑक्सीजन का यूज करके जो वहां पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या कर रही थी? तेजी से फ्लरिश हो रही थी। तो इससे प्रूफ ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस में मोस्ट एक्टिव पार्ट जो है वो रेड और ब्लू लाइट है ना। फोटोसिंथेसिस के समय सबसे ज्यादा रेड और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एक्टिव है। दो साइंटिस्ट और आते हैं, कार्नेस वॉन नील। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है ना, फोटोसिंथेसिस के अगर प्रोसेस देखें तो क्या है? CO2 प्लस H2O, एक नॉर्मल रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि ऑक्सीजन कहां से आती है? ये ऑक्सीजन ये वाली है कि या ये वाली है? ठीक है, तो इस बात को प्रूफ किसने किया? इस बात को प्रूफ किया वॉन नील ने। ध्यान रखना, वॉन नील ने इस बात को प्रूफ किया। स्टडीड बैक्टीरिया यूजिंग H2S एंड H2O। अभी बता रहा हूं कैसे किया इन्होंने। ठीक है, ये कहां से निकलती? इससे पहले हमने रूबेन और कैमेन का भी नाम पढ़ा है अभी शुरू में। ठीक है, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स O18 का यूज करके प्रूफ किया था। इन्होंने दूसरी तरह से प्रूफ किया। अभी मैं बता रहा हूं कैसे क्या है ना। प्रपोज जनरल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द H2O नॉट O2। इन्होंने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इनकी बात समझ लेते हैं। क्या किया इन्होंने? CO2 लिया और H2A ले लिया। बन क्या रहा है? C6H12O6 प्लस H2A प्लस A। ध्यान रखना, ये बन रहा है यहां पर C6H12O6 को H2A से रिएक्शन कराया तो CO2 और H2A की रिएक्शन कराया तो C6H12O6 H2A और A मिल रहा है यहां पे। क्वेश्चन क्या रहा कि सर ये A क्या है? A क्या है? इन्होंने A के नाम पे दो चीजों का यूज किया। A के नाम पर एक बार यूज किया इन्होंने H2O और A के नाम पर एक बार यूज किया इन्होंने H2S। जब H2O यूज कर रहे थे तो यहां पर A के नाम पर O हो जा रहा था और A के नाम पर O हो जा रहा था, O2। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मान लिया इन्होंने क्या किया, H2S यूज किया। अगर H2S यूज कर रहे थे तो A के नाम पे यहाँ पे S हो जा रहा था, A के नाम पर S हो जा रहा था। क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि ये A आ कहां से रहा है? स्पेशली ये कहां से आ रहा है? H2A से आ रहा है। फोटोसिंथेसिस के केस में जब पर्पल सर्फल बैक्टीरिया होती है तो वो लोग प्रोसेस में H2S का यूज करती हैं। तो पर्पल सर्फल बैक्टीरिया में हमें S मिल रहा था, है ना। और ग्रीन बैक्टीरिया के केस में अगर देखा जाए तो वहां पर वो लोग H2O यूज करते हैं, तो वहां पर O2 मिल रहा था, है ना। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इस प्रोसेस में जो O आता है वो यहां से आता है। लास्ट आपका आता है रॉबर्ट हिल। हिल का मतलब भी पता चल रहा है, हिल मत याद रखना, हिल का मतलब हिल का मतलब पहाड़ी। पहाड़ी पे खूब ऊपर कोई खड़े होकर के पानी फेंक रहा है इससे, तो पानी नीचे पड़ के फैल जा रहा है, टूट रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग, ऐसे याद रखना। हर साइंटिस्ट के पीछे की कहानी बता दी है, कैसे वो याद रहेगा। हिल क्या है? खूब ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ी से पानी फेंका जा रहा है और पानी जो है जमीन पे पड़ के बिखर जा रहा है ना, ऐसे याद रखना। तो बोला जा रहा है कि लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है उसको प्रूफ किसने किया? हिल ने प्रूफ किया। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर
मैचिंग के नाम पर क्वेश्चन आ सकता है या ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, एक जो रूबेन का एक्सपेरिमेंट था वो भी देख लेते हैं कैसे क्या उन्होंने किया। इन्होंने H2O लिया और O18 टाइप का H2O लिया, CO2 क्या लिया, O18 टाइप का। CO2 में जो ऑक्सीजन थी वो O18 टाइप की थी। एक बार O18 टाइप की इसमें लिया और एक बार O18 जो है वो वाटर वाला लिया। ठीक है, हुआ क्या यहां पर कि जब इस केस में इन्होंने लिया, प्रोसेस को कराया, ग्रीन एल्गी, ठीक है, और सनलाइट वगैरह दिया, इसके अंदर से कुछ गैस निकली, ये देखिए गैस निकली, ये गैस जा रही है, ये गैस गई, ये गैस गई। ठीक है, यहां पर चेक किया ऑक्सीजन नॉर्मल O2 का वाला था। अगर यह ऑक्सीजन यहां से आ रही होती, क्या नाम है आपका, ये यहां से आ रही होती, तो यह ऑक्सीजन नॉर्मल ना होती बल्कि O18 वाली होती। ठीक, नॉर्मल वाली ऑक्सीजन आई, और नॉर्मल वाली ऑक्सीजन कहां पर है, वाटर के पास है। एक कहानी तो ये। फिर उन्होंने इसको जस्ट अपोजिट किया, इस बार O18 जो है वो वाटर को दिया। ठीक, और इस बार जब गैस देखी तो पता चला O2 जो निकल रहा है O18 टाइप का निकल रहा है। मतलब जैसा वाटर का ऑक्सीजन है वैसा ही ऑक्सीजन बाहर की ओर लिबरेट हो रहा है। जैसा वाटर का ऑक्सीजन है वैसे ही ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट हो रहा है। इससे क्या पता चला, जब ऑक्सीजन नॉर्मल टाइप का था तो यहां पर भी ऑक्सीजन नॉर्मल टाइप का बन रहा है। जब ऑक्सीजन O18 टाइप का था वाटर वाला, तो यहां पर क्या हो रहा था, O18 टाइप का ही ऑक्सीजन निकल रहा है। इससे पता चला जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहां से लिबरेट होती है, H2O से निकलती है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट जो थे रेलिवेंट थे फोटोसिंथेसिस से, उनको पढ़ लिया एक एक चीज करके। ठीक है, पापा इज सुपर एनर्जेटिक एंड वेरी हैंडसम, सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे रिलेटेड थे जो आपके कोर्स में, वो सारी चीजें बता दी गई हैं। 4-5 बार ये पूरी ट्रिक लिखना और लिखने की बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। फिर हर साइंटिस्ट से रिलेटेड आपको बताया जाएगा चीजें, है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रोसीड किया जाता है, उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, इसके अलावा कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। थैंक यू।